हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स का अगला सेक्शन। जैसे एक हमने इसके पहले पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूरा कंप्लीट कर दिया था। और अब हम शुरू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन सरफेसेस पढ़ने से पहले इस पर्टिकुलर क्लिप में मैं सारा बेसिक्स आपको क्लियर करके दूंगा जो आपने पढ़ा है 10th तक। ओके, जितना आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए वो वाला पार्ट एक बार मैं पूरा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, सबसे पहली बात आप लोगों ने देखा है रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी लाइट जाती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, है ना। सपोज ऊपर है एक मीडियम से, मीडियम 1 नाम दे देते हैं इसको, और नीचे है दूसरा मीडियम, इसको नाम दे दिया मीडियम 2। ओके, और एक लाइट रे है जो इस तरह से आ रही है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ओके, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब तक लाइट मीडियम 1 में है तब तक वो बेंड नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन वो सीधी 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 जाते रहेगी। लेकिन जैसे ही लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चले जाती है तो हमने ये देखा है कि वो बेंड हो जाती है। अपने ओरिजिनल पाथ से ये लाइट क्या हो जाती है, बेंड, है ना। और हम रिफ्रैक्शन मतलब इसी को कहते हैं कि द phenomena of bending of light when it goes from one transparent medium to another, when it travels from one transparent medium to another is called refraction of light। पूरे डेफिनेशन की आप लोगों को आवश्यकता भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हो गया। जहाँ पे PQ को आप क्या कहते हो, तो आप PQ को कहते हैं इंसिडेंट रे। मैंने इसको IR लिख दिया है शॉर्ट में यहाँ पर। और जो QR है ये कौन सा रे हो गया, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओके, रिफ्रैक्टेड रे, गॉट इट। चलिए, अब हमको पता है हम रिफ्रैक्शन जब भी होता है लाइट कहाँ बेंड होंगी, किधर बेंड होंगी, कितने एंगल से आई, कितने एंगल से गई, ये सब के लिए हमको रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है। एंड दैट रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। और देखो, आपको रे ऑप्टिक्स में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे डायग्राम आना बहुत जरूरी होता है, नॉर्मल बनाना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो नॉर्मल हम कैसे बनाते हैं, तो नॉर्मल हमेशा बाउंड्री को, बाउंड्री यानी कि वो सरफेस दो मीडियम को सेपरेट करता है, उसको बाउंड्री बोलते हैं। वो हमेशा बाउंड्री को परपेंडिकुलर होती है। ओके, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होती है Q। यहाँ पर Q जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ओके, और इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ओके, और अब हम सारे एंगल्स जो है वो नॉर्मल के रेफरेंस से मेजर करते हैं। जैसे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड के साथ एंगल जो बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट ये सब टर्मिनोलॉजी है, बट इट यहाँ पर अब फॉर्मूले पढ़ने के हिसाब से, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपने रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़े हुए हैं। ओके, तो पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने पहला लॉ ये पढ़ा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये वाला पार्ट आपको जब वेक्टर के टाइप का न्यूमेरिकल आता है ना, इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म में देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में देते हैं, नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में देते हैं, तब आपको वेक्टर फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ समझना। ओके, तो ये एक प्लेन हो गया। ओके, सपोज ये वाला जो प्लेन है इसको मैं बाउंड्री कह रहा हूं, जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट। ओके, तो हमने इस प्लेन को बाउंड्री बोल दिया जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट। इसके ऊपर है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2। ओके, और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बताया ये वो प्लेन है जिसमें से इंसिडेंट रे आ रही है। ओके, तो ये जो प्लेन है दिस इज दैट प्लेन जिसमें से इंसिडेंट रे आ रही है। ओके,
ये ऐसे बना देते हैं इसको। ओके, और अब अगर इंसिडेंट रे ऐसे आती है तो बताइए इंसिडेंट रे कौन से प्लेन में है? इस वाले। तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्टेड रे भी कहाँ रहेगी? तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन में रहेगी और नॉर्मल भी इसी प्लेन में रहेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सबका प्लेन क्या होता है? सेम। ओके, नंबर 2, सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है जिसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि आप कोई भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम ले लीजिए। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, अगर आपने लाइट को इंसिडेंट किया एंगल I1 से और आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला R1, फिर आप एंगल बदल दो, फिर आपने लाइट को इंसिडेंट किया एंगल I2 से, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला R2 एंड सो ऑन, फिर I2 से इंसिडेंट किया तो R3 मिला, I4 से इंसिडेंट किया तो I5 मिला एंड सो ऑन। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जब तक मीडियम का पेयर फिक्स है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दिए हुए मीडियम के पेयर के लिए हमेशा, यहां लिखता हूं मैं, अगर आप साइन I1 अपॉन साइन R1, या फिर आप अगर उसी मीडियम पेयर के लिए साइन I2 अपॉन साइन R2, या फिर आप करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 है तो यह आया IR3, आपको बार बार ये रेशियो क्या मिलते जाएगा? कांस्टेंट। बस यही स्नेल्स लॉ है। ओके, दिस लॉ इज द ओनली स्नेल्स लॉ। ओके, कि साइन I अपॉन साइन R का रेशियो बार बार कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है ऐसे। ओके, जो आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। ओके, अब यहाँ पर इस डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक और एक एंगल होता है। देखिए, ये है इंसिडेंट रे का रास्ता ओरिजिनल। अगर मीडियम नहीं चेंज होता था तो लाइट ये वाला रास्ता फॉलो कर देती थी, स्ट्रेट चली जाती थी। लेकिन क्या हुआ, लाइट अपने पाथ से बेंड हो चुकी है। जितने एंगल से लाइट अपने पाथ से बेंड होती है उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यू विल सी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। बताइए, ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो आप यहां कहोगे कि I इज इक्वल टू क्या होता है? R प्लस डेल्टा। देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहता है? I माइनस R। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम इसको मॉड में लेते हैं। तो कभी डेविएशन एंगल कितना हुआ पूछा तो I में से R को हम क्या कर देते हैं? माइनस। ओके, ये हुआ एकदम बेसिक वाला पार्ट। ठीक है, रिफ्रैक्शन का। ओके, अब इसमें और भी एक बात आती है कि जो आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए, मैं ऐसे ओरली बोल देता हूँ कि लाइट रे कहाँ से कहाँ गई तो कहाँ बेंड होती है। तो रेयर से डेंसर गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड सो ऑन। ओके, ये सारी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, जो मैं अगले पार्ट में कवर करता हूँ। थैंक यू।